नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड के वर्तमान वार्ड पार्षद अभिमन्यु कुमार जी। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि यह पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में लगातार सक्रिय रहे हैं और इस बार यह वार्ड पार्षद के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिसको आप इनसे बात कर जानेंगे, जिन पर इन्होंने काम किया है और मैंने जो पहले जानकारी प्राप्त की है उसमें बहुत ही बेहतर काम किया है। आप दर्शकों को यह बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा कि यह एक शिक्षित है, समाज सेवी है, युवा है और लगातार सक्रिय रूप से समाज की सेवा में हर समय अपनी भागीदारी निभाते रहते हैं। आप दर्शकों से भी मैं कहूँगा कि यदि आप इस वार्ड संख्या 10 से नगर क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर का, इससे आप अगर जुड़े हैं, इस वार्ड के निवासी हैं, तो ज़रूर आज हमारी जो बात होने वाली है इसको सुने, समझें और अपने स्तर से भी कमेंट जरूर करें। यदि मैं जो आज जानकारी लेने वाला हूं इस वार्ड के विकास को लेकर कि आप यहाँ क्या कुछ विकास हुआ है, अगर इनके द्वारा बताई गई बातें सही है तो जरूर कमेंट करें, अच्छा लगेगा। और यदि और कोई बातों में अगर आपत्ति भी यदि होगी आपको तो जरूर उस पर कमेंट करें। हम लोग पुनः इस वार्ड में आकर उन सारी चीज़ों का निदान निकाल कर आप तक उसका जवाब पहुँचाने का प्रयास भी करेंगे। आप दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखें, समझें और एक सामाजिकता के नाते अपने स्तर से भी कमेंट करते हुए, अपने विचार को देते हुए, सुझाव देते हुए इस वार्ड के विकास में, मुजफ्फरपुर के विकास में और इस देश के विकास में अपना योगदान जरूर करेंगे, ये मेरी आशा है। तो हम सबसे पहले आप दर्शकों का भी स्वागत करते हैं और अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अपने वार्ड नंबर 10 की महान जनता जो हमें इस पद पे बिठाई है उनको धन्यवाद कहेंगे और आपका भी धन्यवाद है जो आप हमारी बात को हमारे वार्ड में और हमारे शहर में पहुंचाने का काम करने के लिए हमारे पास आए हैं। और जो काम पूर्व में नहीं हुआ था और जो काम हमने किया उस पर आज हम लोग की चर्चा होगी। आप हम जो जानना चाहते हैं हम सब चीज़ का जवाब देंगे, जो काम हो पाया है, जो काम नहीं हो पाया है और क्या काम होगा, ये तीनों चीज़ की हम आपको जानकारी देंगे। तो इन्होंने जो बातें बता दी हैं अपने तरफ से आपने समझ लिया होगा कि यह वो हर चीज़ जो अभी पहले विकास हुआ है और जो अभी वर्तमान में कुछ हो रहा है और आगे आने वाली जो संभावनाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि यह कार्य एक सामाजिक है, इसमें न कोई राजनीतिक बात हो रही है, न कोई किसी व्यक्ति विशेष पर बात होनी है। यह सीधे समाज के विकास पर, उस ग्राउंड पर बात हो रही है जहाँ पर विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में होना है। अभिमन्यु जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि अभी जो विश्व स्तर पर विकास की बात की जा रही कि ऐसे रास्ते होने, रोड सड़क ऐसा होना चाहिए, गली नली ऐसा होना चाहिए या व्यवस्था ऐसी बदलनी चाहिए, उसको लेकर जो विश्व स्तर का जो छवि है विकास को लेकर, उसमें और आपके वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो हम जीत के आए थे तो वार्ड में तो हम लोग को तो लग ही नहीं रहा था कि शहरी क्षेत्र में हम हैं, हमें तो लग रहा था कि हम लोग देहाती क्षेत्र में हैं। क्या है कि हमारा जो वार्ड है यानी शिक्षित वार्ड है, शिक्षा का एक केंद्र है हमारा वार्ड। और इस वार्ड में शहर के सबसे बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बहुत शैक्षणिक संस्थानें हैं, जैसे प्रभात राय स्कूल, होली मिशन स्कूल, जीसस मेरी स्कूल, सन जोसेफ स्कूल, बहुत सा स्कूल है, कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग हैं। तो हमारे यहाँ जब हम वार्ड में निकले तो देखें क्या कि या हम तो छोटा सा वार्ड होता है कि जो दो सड़क, एक बड़ी सड़क छोटी सड़क से जुड़ती है, जैसे मझौलिया रोड का सड़क जो प्रभात राय स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ हजारों परिवार रोज जाते थे अपने बच्चे को लेके, उस सड़क की स्थिति अगर आप आज से 6 महीना 8 महीना पहले तक देखे होते तो शायद आप अनुमान लगा सकते थे कि हमारे यहाँ सड़क की क्या स्थिति थी। इतनी टूटी हुई थी कि स्कूल के लोग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर घूम के जाते थे और बोलते थे कि जो ये इतना वीआईपी रास्ता है, जैसे वो आईजी कोठी भी हमारे उसी गली में है, कमिश्नर कोठी भी है, लेकिन उस पर कभी पूर्व में ध्यान नहीं दिया गया। और हमने सबसे पहले जो मुख्य सड़क है जो एक दूसरे को जोड़ती है, पहले उसको बनाने का काम किया हमने अपने स्तर से। 7 निश्चय योजना को जो पूर्व में दिया गया था सब योजना गलत सही था, अब हमने उसको सबको सुधार किया अपने स्तर से। और वो आईजी कोठी, आज वो हजारों परिवार जब स्कूल नया खुलेगा, जब सभी बच्चे स्कूल जाएंगे
तो उनके माता पिता इतने खुश होंगे। जो स्कूल जाने में 15 मिनट समय लगता था, आज 2 मिनट में रोड उस रोड से पार करके चले जाएंगे। और हमें आशा है कि हमें आशीर्वाद देंगे कि हमने जो काम किया है और वो सड़क इतना अच्छा बना है कि हमें नहीं लगता है कि 15-20 साल तक उस सड़क को छूने की ज़रूरत है। वैसे कई सड़कें बनी हैं, जैसे उससे पहले जो हमारे यहाँ पूर्व पार्षद थी किरण कुमारी जी, उनकी गली भी अपेक्षित रह गई, नहीं बन पाई। तो हमने मंत्री जी से कह के मंत्री जी के योजना से उस सड़क को भी बनवाया, जो भी वो भी उस रोड में मिलता है। और सबसे ज़्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे लोग को दिक्कत होता था, उनके फैमिली को जो गार्जियन थे उनको ले जाने वाले को दिक्कत होता था, उस सड़क को बनवाया। और कुछ ऐसा सड़क जो लोग कहते थे, हम जब गए थे चुनाव के समय में, बोले कि ये रोड कभी नहीं बनेगा, आप चाहिएगा अगर जीतिएगा तब ये बनेगा, नहीं तो बनने को नहीं है। वैसे वैसे सड़कों को हमने बनवाने का काम किया है। और आज बहुत ही कम रोड रास्ता बच गया है, कुछ ऐसा बचा हुआ है जो अभी प्रक्रिया में है, टेंडर में है, वो हो जाएगा। कुछ ऐसा है जो योजना में है, ये होने के बाद फिर अगला उसका नंबर है, वो हो जाना है। इसलिए अब रोड रास्ता का हमें लगता है कि अगर सही से हमें हमारे निगम को अगर फंड मिले तो हमारा जितना कार्यकाल है उस कार्यकाल में रोड रास्ता का समस्या नहीं रहेगा हमारे यहाँ। जी, तो आप दर्शकों को भी ये जानकारी मिल गई होगी इनके माध्यम से कि सड़क निर्माण को लेकर, सड़क की व्यवस्थित तरीके से निर्माण को लेकर इन्होंने काम किया है और वो हर सड़क को इन्होंने बनाने का प्रयास किया है जो आवश्यक थी, ज़रूरत था इस पर। आप एक बात बताएं मनु जी कि अभी और कोई ऐसी सड़क है जो कच्ची है, ऐसा कुछ भी है कि आपके पंचायत इस बार? सड़क अभी हम लोग कच्ची गली नली का हम लोग से योजना मांगा गया था, बहुत सारे। देखिए सड़क ऐसा नहीं कि जिसमें 200 फैमिली बसे हुए 200 घर है वही सड़क है, जिसमें 10 घर हैं उनको अपेक्षित रख दिया जाए, उनको नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं। हमने उन सब गलियों को दिया है जो छोटा, जिसमें 10 मकान है उनको भी बनाना है, वो भी सड़क बनना है। ये सरकार का योजना है, ये कोई हमको स्पेशल अपने फंड से नहीं देना है जो हम उसको छांट दें या नहीं दें। हमने सभी सड़कों को दिया है। अगर किसी को ये लग रहा होगा कि नहीं हमारा सड़क छूट गया हुआ है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे पास आके सूची देख सकते हैं, हमने सभी का सड़क का दिया है। हाँ, ये क्या है कि वो तो फंड आता है सरकार के द्वारा कि 2 सड़क को आपको देना है, तो 2 के बाद फिर तीसरा नंबर आएगा, तो फिर उसका जब फंड आएगा तब वो होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक नंबर पर हम अगर 25 रोड दिए हैं तो सब एक ही नंबर पर होगा, वो तो नंबरिंग वाइज होता है। तो कोई रास्ता बचा नहीं हुआ है, सभी का काम होगा। कोई ये सोचेंगे कि नहीं हमारा छूट गया है, तो कोई ऐसा नहीं है, वो हमारे पास सूची है, आके हमारे पास सूची को देख सकते हैं। तो आपका कहना ये है कि अभी आने वाले जो आप बचे हैं कार्यकाल आपके समय, उसमें आप सारे सड़कों को बेहतर बना लेंगे, वर्ल्ड क्लास लेवल का बना लेंगे आप? लगभग सभी सड़क हमारा बन जाएगा, इसलिए कि अभी बड़ा मुख्य सड़क में, बड़ा सड़क में अभी हमारा गली एक बचा हुआ था, क्योंकि बहुत लोग बोले कि वार्ड पार्षद अपने गली में, ये बोलना जरूरी था क्योंकि लोग जो गुजरते थे वो लोग कहते थे वार्ड पार्षद की गली में पानी लगा हुआ है, लेकिन कभी ये सोचे नहीं कि वार्ड पार्षद अगर आपकी गली को नहीं बनाया होता तो वो पानी आपके गली में लगा होता। वो योजना वार्ड पार्षद तो जब चाहे योजना को बदल सकता है, 1 नंबर को 2 नंबर में कर सकता है, 2 नंबर को, लेकिन वार्ड पार्षद ने अपने गली को 6ठे नंबर में रखा कि नहीं हम अपने गली को 6ठे नंबर। मेरा गली के जो भी मेरे अभिभावक तुल्य जो हमारे मोहल्ला वासी हैं, किसी को वार्ड पार्षद से समस्या नहीं है, सब लोग खुश हैं। सब लोग जानते हैं कि इसने जो बनवा दिया, जो काम कर दिया, वो पूर्व में कभी नहीं हुआ था, ना आगे कोई दूसरा के दिमाग में ये प्लान चलता, हमने वो कर दिया। आज के डेट में आचार संहिता खत्म होगा, हमारे रोड का टेंडर होगा, तो हमारे रोड तो अब 1 नंबर पे है, यही 2 रोड मुख्य रोड बचा हुआ है, वो बन जाएगा। उसका जो भी है गली, वो आपको 50 फीट का, 30 फीट का, 25 फीट का गली सब है, वो तो हमारे विभाग के द्वारा अगर योजना मिलता है उससे बन सकता है। टेंडर के द्वारा अगर 7 निश्चय में से होगा, कच्ची गली नली से होगा, हमने सभी योजना में उसको डाला हुआ है, इसलिए कोई उससे वंचित नहीं रहेंगे मोहल्ले वासी। तो सड़क को लेकर यहाँ बेहतर व्यवस्था बन गई है और बनने भी वाली है। तो आप दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके यहाँ कोई और समस्या बची है वार्ड नंबर 10 को लेकर, तो जरूर वार्ड पार्षद जी से संपर्क करें। संभावना ये है कि चूँकि उन्होंने बताया कि लिस्ट में, सारी लिस्टों में योजनाएं आ गई है, क्या यही बात है ना? जी। और अगर आपके मोहल्ले में कोई दिक्कत है तो जरूर उसका योजना में नाम होगा, आप जांच भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या कुछ योजना में है। अब एक बात बताएं अभिमन्यु जी, आपने जब शुरुआत में जब वार्ड पार्षद के रूप में आपने अपने आप को यहाँ पर लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया कि चुनाव में, तो क्या कुछ मुद्दा लेकर के आप आए थे कि आप ये काम करेंगे, जिसमें उसको हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए हमारे पास 3 मुद्दा था। सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा हमारे यहाँ था क्या कि हमारे यहाँ गरीब लोग की भी संख्या कम नहीं है, हमारे यहाँ राशन कार्ड का सबसे बड़ा समस्या था। सब पे हम विस्तार से बताएंगे, तीनों पहले समस्या आपको बता दे रहे हैं। पहला राशन कार्ड का समस्या था, दूसरा आवास योजना का समस्या था। आवास, जो गरीब थे जिनका अपना ज़मीन था लेकिन उनका घर नहीं था, तो
तो वो आवास योजना का समस्या था। तीसरा हमारे यहाँ रोड नाला का समस्या था। तो रोड नाला के बारे में तो हमने आपको सब चीज़ बता दिया, और कुछ जानकारी लेना होगा तो आप पूछ सकते हैं आप। राशन कार्ड में हमारे यहाँ पूर्व में चला था 850 कार्ड बना था। हमारे पूर्व पार्षद जो भी प्रतिनिधि थे उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी किया गया था, जैसे कि आपके नाम का कार्ड हमें दे दिया गया, हमारे नाम का कार्ड आपको दे दिया गया, उनके नाम का कार्ड उनको दे दिया गया। वो राशन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था हमको तो ये नहीं मालूम है, क्योंकि जिसको ज़्यादा मिल रहा था वो खुश था क्योंकि आपके नाम का कार्ड था, जिसको कम मिल रहा था वो दुखी था कि हमारा फिर से कार्ड बनवा दिया जाए। दुखी लोगों की संख्या ज़्यादा थी। और जब आप ई-पॉस मशीन हमारे सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा चीज़ आया। इससे क्या हुआ कि अगर आपके पास आपका कार्ड है तो उस पर आपका आधार लिंक होगा, आधार लिंक होगा आपका, तो आपको राशन आपके अंगूठा लगाने के बाद मिलेगा। तो आपके पास तो आपका सही कार्ड है नहीं, अब आप परेशान हो गए। पहले 50 किलो मिलता था, अब तो मिल नहीं रहा है, परेशान हो गए। तो हम लोगों ने, हम जीते थे तब से ही, हम ही नहीं, कुछ ऐसे हमारी तरह और भी जुझारू पार्षद हैं जो हम लोग मिल के पहले भी SDO साहब से, DM साहब से मिले थे और बोले थे कि हम लोग के वार्ड में इस तरह की गड़बड़ी है, फिर से नए सिरे से कार्ड बनवा के दिया जाए बनवाने के। लेकिन वैसा कुछ योजना नहीं था, उस पर उन्होंने पहल नहीं किया। लेकिन ये हम लोग का जो महामारी फैला, कोरोना काल मिला, उस समय हम लोग को एक मौका मिला। सरकार के द्वारा एक हम लोग का प्रस्ताव को पारित किया गया कि नहीं, इन लोगों के द्वारा जो भी चिन्हित करके तहसीलदार के द्वारा जांच करके जो ऐसे परिवार है जो वंचित हैं या उनको नहीं मिल रहा है, तो उन लोग का कार्ड बनाया जाए। तो वैसे लोगों का हमने कार्ड बनवाने का काम किया, राशन कार्ड बनवाने का, जिसमें हमारे वार्ड का 90% जनता के पास जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको उस कार्ड की आवश्यकता है, जो पहले लाल कार्ड था फिर कार्ड बना, उनको कार्ड की आवश्यकता थी, उन लोगों का सही ढंग से हमने कार्ड बनवा दिया। 10% लोग जो बचे हुए हैं जिनका कार्ड नहीं आया है, ऐसा नहीं है कि कार्ड जमा नहीं हुआ, कार्ड जमा हुआ, कुछ कारणवश, विभाग के कारणवश वो कार्ड में कुछ डिले हो गया है, उनका भी कार्ड आ जाएगा। और हमको लगता है कि राशन कार्ड का समस्या हमारे वार्ड से ख़त्म हो जाएगा। जो राशन कार्ड का हमारा मुद्दा था, जो लोग को बीच में 2 साल से जो समस्या लोग झेले हैं, मशीन आया है उसके बाद से समस्या झेलने लगे हैं, क्योंकि उनके पास कार्ड सही था नहीं। हमने सही कार्ड बनवा के उनको देने का काम किया। और आज के डेट में हमारे पास, पहले जब सुबह हम अपने ऑफिस में बैठते थे तो अगर 5 लोग मिलने आते थे, उसमें 3 लोग यही कहने आते थे कि हमारा नया राशन कार्ड बनवा दीजिए, हमारे दूसरे के नाम का राशन कार्ड है। आज के डेट में उनको अगर कार्ड मिल गया है तो आज उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उनके परिवार वाले अपना सही कार्ड पर राशन उठा रहे हैं। क्या है कि राशन कार्ड से उनको बहुत तरह का समस्या का, एक तो राशन होता है, दूसरा है कि आयुष्मान योजना। वो गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं उनके पास एट ए टाइम 5 लाख रुपया का व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आयुष्मान योजना चलाया गया, तो उसका वो लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। और उन लोग का अगर वैसा कोई ना करके बीमारी हो उन्हें, लेकिन अगर होता है तो उस कार्ड के द्वारा वो लोग आयुष्मान योजना से नाम जोड़ के अपना उससे सरकार के अपना योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने राशन कार्ड बनवाने का काम किया है और हमें नहीं लगता है कि अब कोई छूटा हुआ है। अगर कोई भाई बंधु छूट गए होंगे तो अब सरकार के द्वारा चालू हो गया है कि अब हमेशा उसका आपको आवेदन स्वीकृत होते रहेगा, आवेदन कर सकते हैं। हम अपने स्तर से आवेदन करवा के उनका बनवाएंगे जो लोग छूट गए हुए हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई छूटे हुए हैं, जो छूटे हुए हैं उनका ही बनवा देंगे हम। और तीसरा आवास योजना का हमारा मुद्दा था। हमने आवास योजना में हमारे से पूर्व में 9 मकान पास हुआ था। 10 साल के अंदर में 9 मकान पास हुआ था, जिस 9 मकान में 5 मकान बना, 4 मकान नहीं बना, जिस पे जांच अभी तक भी विभाग के द्वारा हो रहा है, क्यों नहीं बना। मकान वाले को पैसा मिल गया बहुत सारा। हमने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में 45 मकान दिलवाने का काम अपने वार्ड में किया है। 45 मकान का दूसरा किस्त और तीसरा किस्त जा चुका है। और हमें लगता है कि 10 या 12 मकान और पास हो जाएगा तो मेरा वार्ड ही ख़त्म हो जाएगा। 15 मकान होगा, अगर पास हो गया तो मेरा वार्ड ही ख़त्म हो जाएगा। वार्ड में आवास योजना की ज़रूरत ही नहीं होगी। हमने शौचालय 100 परिवार को शौचालय दिलवाया। जिनके पास शौचालय नहीं था, सरकार का जो शौचालय का योजना था, 100 परिवार को हमने शौचालय दिलवाया, शौचालय का पैसा दिलवाया, जिससे उन्होंने अपना शौचालय बनवाया। और आवास योजना से हम संतुष्ट हैं। हमने जितना लोगों का दिया था योजना में नाम, उन लोग का सबका स्वीकृत हो गया, उन लोग को पैसा भी आ गया, आज वो लोग बना भी लिए हैं। हम जब एक गली है हमारे यहाँ शेख टोली, उस मोहल्ले में आप जाइएगा तो पहले आप जाते तो देखते कि
खंडहर नुमा कितना घर है, झोपड़ी है। अभी एक भी घर आपको झोपड़ी नहीं दिखाई देगा। जो भी झोपड़ी वाले घर थे, एस्बेस्टस वाले घर थे, उनका ज़मीन सही था उनके नाम पे। हमने उनका काम करवाने की कोशिश किया और उन लोग का वैसा केवल वही मोहल्ला नहीं है, पासवान टोला है, अम्बेडकर नगर है, मझौलिया रोड है। हाँ, ये 4 गली में हमारा आवास योजना का जो ज़रूरत थी वो हमने करवाया, वो आवास योजना। सब आप शुरू में बता दिए थे लोगों को ये काम हम करवाएंगे। जी, हमने ये आश्वासन दिया था। हमने जिन्हें बोला था कि पहला रोड हमारे रीजन में बनेगा, उनका सबसे पहला रोड हमारे रीजन में उन्हीं का बना है। हमने बोला था। एक हमारे गली में वार्ड में है पासवान टोला, उस मोहल्ला में सरकार का कोई भी योजना नहीं था। हमने आया तो सबसे पहले तो लाइट आया, तो सबसे पहले उस गली में लाइट। आज जाइए तो आपको मिनी मुंबई बुझाएगा जब आप रात में 8 बजे उस गली में पहुँचिएगा। तो उस गली में पानी का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। पानी कभी उन लोग को सरकारी पाइपलाइन के द्वारा न पहले बिछा, पहले तो कई बार बिछा है, लेकिन उन लोग को उससे वंचित रखा गया। हमने अपने स्तर से सबसे पहले हमने बोला था कि मैं आऊँगा तो आपका पाइपलाइन बनेगा, आपका पाइपलाइन बिछेगा। जब हमसे योजना मांगा गया तो मैंने अपने गली को छोड़ के सबसे पहले पासवान टोला के गली को दिया कि नहीं, इन लोग को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वहीं पे उसके बगल में एक रसूलपुर जिलानी मोहल्ला है, जहाँ पे हमने एक समरसेबुल देने का काम किया था। वो समरसेबुल से आज उस वहाँ के लोकल के हमारे केवल वार्ड 10 के ही नहीं, वार्ड 27 के लोग भी पानी पी रहे हैं उस समरसेबुल से। आज हमारे यहाँ 2 समरसेबुल लगा हुआ है। उस 2 समरसेबुल से 3 वार्ड के लोग को फ़ायदा होता है। जब पंप खराब होता है तो यही समरसेबुल के पानी से लोग पानी पीते हैं। और हमारे नहीं, हमारे चौहदी के आगे और पीछे के जो भी गली के मोहल्ले के लोग हैं, जो दूसरे वार्ड के हैं, उन लोग को भी हम पानी पहुँचाने का काम करते हैं अपने इस समरसेबुल के द्वारा। हम सब यानी कि पानी का। और तीसरा क्या है कि अभी हमारे यहाँ टेंडर हो चुका हमारे पाइपलाइन का। सबसे बड़ा हमारे यहाँ मुद्दा था कि हमने एक जगह बिछा दिया ना, लेकिन बहुत सी गलियाँ हैं जहाँ पे अभी पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी। तो हमने योजना बना के दिया था और वो स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, उसका वर्क ऑर्डर मिल गया, काम करने का परमिशन मिल गया ठेकेदार को। और हमको लगता है कि ये 3, 4, 5 दिन में उसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो काम का परमिशन आचार संहिता के पहले ही मिल चुका था। ठेकेदार के व्यस्तता के कारण 3-4 दिन में वो काम शुरू होगा। तो वो काम को हम जैसे ही वो हर एक गली उसमें दिया हुआ है, जो 50 फीट की गली है, जो 40 फीट की गली है, जहाँ 5 मकान है, 7 मकान है, हर गली में पाइपलाइन बिछेगा और उन्हें पानी मिलेगा। उसके साथ साथ उस पाइपलाइन के साथ साथ चक्कर पर एक जगह है जो जहाँ हमने चिन्हित किया था, जो PWD का था, जो PWD ने हमें परमिशन दे दिया है कागज़ के माध्यम से कि आप यहाँ पे एक टावर पानी का बना सकते हैं। जो पानी का टावर भी पास है, जिस पे 5000 लीटर का 2 टंकी लगेगा, एक समरसेबुल नीचे लगेगा। उस टंकी के द्वारा, उस समरसेबुल के द्वारा जहाँ भी उस लोकेलिटी में पाइपलाइन बिछेगा या पानी का जहाँ समस्या होता है, पानी का समस्या खत्म हो जाएगा। और हमारे वार्ड में कोई ऐसा गली नहीं बचेगा, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि हमारे यहाँ पानी का पाइपलाइन नहीं आया, हमारे यहाँ पानी का समस्या है। जी, तो आप दर्शकों ने ये सारी बातें सुनी। इन्होंने कैसे जब ये वार्ड पार्षद के रूप में आए थे यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में, उसी समय इन्होंने सारी बातें बताई थी। देखिए, मैं आपको ये बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि एक जनप्रतिनिधि क्या कैसे सोच रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उसके जीता जाता जो उदाहरण है वो आपके सामने है। इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और मैं आप दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि आपको यदि कोई और प्रश्न की जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि हम आपके प्रश्नों के माध्यम से ही यहाँ तक फिर दोबारा पहुँचकर फिर आपका जवाब लेने जब आएंगे, तब मुझे जानकारी जो मिलेगी वो फिर बहुत बेहतर होगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर आप कमेंट करें। ऐसे इन्होंने वो सारी बातें बताई है, राशन कार्ड को लेकर बताया कैसे इन्होंने काम किया है, यहाँ पर नली गली को लेकर इन्होंने बताया कैसे, पानी की समस्या को लेकर, यही कॉमन सी समस्या है, कॉमन सी जो विकास की बात है पहली ग्राउंड स्तर पर। तो मैं आता हूँ फिर आपके पास, मैं दर्शकों से भी थोड़ी बात कर लूँ कि ये जो अभी जो इन्होंने बात बताई है वो अपने स्तर से इन्होंने बात बता दी है। और आप यदि इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें, पूछें कि और क्या कुछ करना है। मैं अभिमन्यु जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब अभी तक तो आपने ये सारी बातें वादे के अनुरूप करने का काम किया है, आगे क्या कुछ संभावना है या कुछ और क्या काम है जिसको आप करना चाह रहे हैं या कर पा रहे हैं? अभी तो बहुत सा काम बचा हुआ है। काम तो जब जिस गली में जाइए कोई ना कोई काम छूटा ही हुआ है, कुछ ना कुछ बचा ही हुआ है। जैसे लाइट का समस्या था, लाइट तो हमने लगवा दिया, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहाँ नया पोल लगा, लाइट की ज़रूरत है। ये भी एक नया समस्या है, जब तक नहीं लग जाता है तब तक वो लाइट है। दूसरा क्या है कि अभी 10% लोग आवास में भी बचे हुए हैं, उनका समस्या दूर करना है। और समस्या तो मेन टू मेन का, हर गली में जाइएगा तो किसी को समस्या है कि भाई कचरा उठाने वाला 3 दिन से नहीं आ रहा है, तो तहसीलदार नहीं आ रहा है। समस्या तो बहुत तरह का है। हम लोग तो छोटा स्तर के नेता हैं और हम लोग को जितना फेस करना पड़ता है शायद हमारे विधायक जी को नहीं करना पड़ता है और हमारे सांसद जी को नहीं करना पड़ता है।
हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम लोग पार्टी की तरफ से नहीं आए हुए हैं। हम लोग अपने विभाग के, अपने व्यवस्था के हिसाब से हमें लोगों ने चुना है। हमें लोगों को विश्वास था कि हम कुछ करेंगे तो हमें जिता के भेजे हैं। और बहुत सा भी काम है, जैसे अभी छोटी छोटी रोड नालियाँ बची हुई है, कच्ची गली नली बची हुई है, जिसको अभी काम करना है। काम तो बचा ही हुआ है अभी छोटा छोटा। हमने बड़े बड़े रोडों को बनवाने का काम किया, लेकिन छोटा छोटा जो 40 फीट 50 फीट का रोड है उसे ही बनवाना है। और हाँ, हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 50 परिवार को गैस सिलेंडर भी दिलवाने का काम किया है। जो आज तक हमारे यहाँ चूल्हा पे बनाते थे, लकड़ी पे बनाते थे, वो उनको गैस सिलेंडर और चूल्हा दिलवाने का हमने काम किया 50 परिवारों को। जी, अभिमन्यु जी, आप बताएं, मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों पहले तक भी और अभी वर्तमान में भी कचरा प्रबंधन को लेकर समस्या है। आपने कचरा की बात भी की, कचरा उठाने वाला, साफ सफाई करने वाले की समस्या रहती है, तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है उसकी? कचरा प्रबंधन का तो देखिए क्या है कि कचरा का डंपिंग पॉइंट हमारे यहाँ है। उस डंपिंग पॉइंट से उठाना निगम के ट्रैक्टर का काम है। हमारा काम है कि डोर टू डोर कलेक्शन करवा देना, रोड रास्ते को साफ़ सफाई करवा देना, नाला जहाँ जाम है या नाला का समस्या है उसको समस्या करवा देना। कचरा का अब समस्या नहीं रह गया। आज से 2 महीना पहले तक समस्या था। हमारे मनीष कुमार मीना जी जो पूर्व में नगर आयुक्त हुआ करते थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा पहल किया था। और रौतिनिया में जहाँ हमारा डंपिंग पॉइंट था वहाँ कचरा नहीं गिरने दिया जा रहा था, लेकिन उसके लिए उन लोगों में बैठ के, वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि, वहाँ लोकल लोगों से बैठ के बात किया। अब हमारे डंपिंग पॉइंट से कचरा उठ जा रहा है और हम कोशिश करते हैं कि पर डे लोगों को हर दिन लोगों के घर से निकला हुआ कचरा उठावे, और उठ रहा है, उसका समस्या नहीं है। हमने आदमी को डिप्यूट कर दिया इस लेवल को, तुम्हारा यही काम है, तुमको डोर टू डोर कलेक्शन करना है, तुमको नाला साफ करना है, तुमको जो समस्या है और गली में जैसे पानी लग गया, ब्लीचिंग छिटना है। हमारे काम तो बहुत सा है, ब्लीचिंग भी छिटवाना है, आपको फॉगिंग भी करवाना है, उसके बाद आपको सैनिटाइज भी करता है मशीन। हम खुद का रखे हुए हैं सैनिटाइजर मशीन, जो टाइम टू टाइम हर गली में जाके अपना करता है। दूसरा मच्छर का छिड़काव भी करवाना है, वो सब तो उन्हीं लेवल को करना है। तो सबको हम काम डिप्यूट किए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। हाँ, कभी किसी लेवल के नहीं आने से काम में असुविधा होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कभी किसी को समस्या ना हो, किसी हमारे वार्डवासी को किसी सफाई के चलते कोई समस्या ना हो। जी, तो ये यहाँ सफाई की भी स्थिति इन्होंने बड़ी सफाई से बता दी। यहाँ पर अगर कभी कोई नहीं भी आते हैं तो उसके भी जो व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करना है, मैनेज करना है, वो करते हैं कर्मी को लेकर। आप अभिमन्यु जी बताएं कि मुजफ्फरपुर में जल जमाव बारिश के समय देखा गया, हर वार्ड में समस्या रही। मैं भी चूँकि मुजफ्फरपुर से हूँ तो मुझे भी इसकी परेशानी झेलनी पड़ी है। आपके वार्ड की क्या स्थिति है बारिश के पानी का, जल जमाव को लेकर? जल जमाव को लेके हमारे वार्ड में स्थिति तो पूरे मुजफ्फरपुर की है, हमारे यहाँ भी है समस्या। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है, हमारा एक बटलर रोड है चक्कर चौक, जो 2-3 वार्ड को जोड़ता है, और मेन रोड है वो लो लैंड में है। और वहाँ का जो रास्ता है वहाँ थोड़ा सा ही पानी होता है तो वहाँ लग जाता है। वहाँ के मोहल्ले वासी जो हमारे रेलवे क्वार्टर के भाई लोग हैं, उन लोग को सबसे ज़्यादा कष्ट है। वहाँ के लिए हमने योजना बना के PWD को भी दिया था, लिख के दिया था। हमने मंत्री जी से भी विचार विमर्श किया था कि इस नाले को क्या है कि नाले का जो पानी है, वो जो बारिश का पानी है वो नाला से निकलना है, और नाला का जो है वो पिछला समय का बना हुआ कच्चा नाला है, और वो नाला का स्ट्रक्चर सही नहीं होने के कारण पानी निकल नहीं पाता। एक दूसरे रास्ते से निकलता था जो हमारा रेलवे होकर निकलता था, तो रेलवे में अभी मिट्टी भराई करके उसको बंद कर दिया है रेलवे ने। तो थोड़ा समस्या तो है, जब तक वो नाला नहीं बन जाता है तो उस जगह पे तो पानी लगेगा। और क्या है कि पानी इधर भी लगने का कारण है क्या कि 3-4 वार्ड से पानी निकलता है, जो हमारे 10 होते हुए 27 नंबर वार्ड में जाता है। 27 नंबर वार्ड में बहुत सा झुग्गी झोपड़ी ऐसा बन गया है जहाँ पे इंक्रोचमेंट करके एक जहाँ 4 फीट का नाला निकलना चाहिए वहाँ 6 इंची का नाला निकल गया है। तो पानी तो जो रास्ता है उसी पानी से निकलेगा, उसी रास्ते से निकलेगा। इस कारण से थोड़ा पानी का समस्या है। अगर नाला का दुरुस्त करवा दिया जाएगा, स्मार्ट सिटी का नाला बन रहा है, इस हमने दे दिया है, एक योजना हमने भी बना के दिया है अपना 10 से 27 का दूसरे जगह से नाला निकालने के लिए। देखिए उस पर सरकार के द्वारा क्या पहल हो रहा है। स्मार्ट सिटी का नाला जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हमें लगता है कि शहर का जल जमाव का समस्या खत्म हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने इनसे इस वार्ड नंबर 10 के विषय में जानकारी प्राप्त की है। अब दर्शकों को भी लगभग की जानकारी मिल गई होगी कि क्या कुछ यहाँ पर काम हुआ है। आगे मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप प्रश्न आप पूछें, आप ज़रूर कमेंट करें।
हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का फिर अपने तरीके से जवाब यहाँ से लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये पहली मुलाकात है, इसलिए मैंने ग्राउंड के उस बेसिक जानकारी को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है जो अति आवश्यक है। अब हम इसके आगे यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था है, यहाँ सरकार के द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की क्या व्यवस्था है, हम ग्राउंड पर हर एक जगह पर जाकर, इनके माध्यम से जाकर और आप लोगों के माध्यम से जाकर वहाँ के रिपोर्ट को लेकर के भी जब आप सभी लोगों के सामने रखेंगे तो मुझे आशा है कि सभी लोग मिलकर एक बेहतर इस वार्ड को बनाने में अपना अपना जरूर योगदान करेंगे। अब अभिमन्यु जी हम बताएं, आप ये बताएं, चूँकि आप हमारे दर्शकों में बहुत से अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं, जनता भी आपके देख रहे हैं, तो आप उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वार्ड को बेहतर बनाने को लेकर? क्या कुछ सहयोग भी आप चाहते हैं, एक बार दर्शकों को बताएं। एकदम हम चाहेंगे कि हमें मार्गदर्शन दें, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, हमारे वार्डवासी हैं। हो सकता है कि हमारे द्वारा जो काम हुआ है वो अच्छा हो, लेकिन कुछ ऐसा जो आप हमें विचार विमर्श देंगे जिससे हम कुछ और भी अच्छा कर पाएँ। इसलिए हमें ज़रूर आप बताएं कि हम क्या करें जो और भी अच्छा हो जाए। हम आप लोगों ने चुन के हमें भेजा है, इसलिए हमें भी आपसे आशा है कि आप हमारे गार्जियन स्वरूप, अभिभावक तुल्य, आप हमें दिशा निर्देश देंगे और हमें बताएंगे कि नहीं अभिमन्यु ऐसे करोगे तो और भी अच्छा होगा। और हम आशा करते हैं कि आप हमें बताएंगे, हमसे पूछेंगे, हमें दिशा निर्देश देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, आप मेरे इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दर्शकों ने जो ये बातें इन्होंने कही है अभिमन्यु जी ने, कि आप अपना मार्गदर्शन देते रहें तो चौपाल समाचार के माध्यम से भी, और मैं कहूँगा कि सीधे सीधे आप यहाँ आकर बात करें। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, चूँकि मैंने पहले भी जो वीडियो शुरू होने से पहले भी मैंने बात की है, इनसे जानकारी लेने का जो प्रयास किया है, तो इन्होंने हर वो बातों को सही तरीके से मुझे बताया है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे युवा, समाजसेवी, शिक्षित अगर ये जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं तो बेहतर है, और आगे ऐसा ही करते रहें, मेरी आशा है। तो मनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कार्यक्रम में आपने भाग लिया है। जी धन्यवाद। चौपाल समाचार का हम धन्यवाद देंगे जो हमारी बातों को शहर के जनप्रतिनिधि, हमारे वार्डवासी और शहरवासी के बीच में पहुंचाए हैं, इसलिए चौपाल समाचार का भी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो आगे भी ऐसे ही खबर को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। हम आपका भी प्यार मिलता रहता है, और मैं ये भी चाहूँगा कि यदि आप अगर कोई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे चौपाल से जुड़ जाएं। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी ही वीडियो लगातार मिलता रहेगा। साथ ही साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी चौपाल को आप देख रहे हैं वहां से जुड़ जाएं। आप हम सभी लोग मिलकर एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम आगे बढ़े, हमारी टीम आगे बढ़ी है, और आप भी जरूर से जरूर सामाजिक दायित्व का, जो आपको समाज का दायित्व मिला है, उसका निर्वहन करते हुए बेहतर समाज बनाने की तरफ एक कदम आप भी जरूर बढ़ाएंगे, मेरी आशा है। आगे ऐसे ही हम लोग काम करते रहें, इसी आशा के साथ कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।